कि मन मेले तनु जरे बगुला भक्त अनेक तासे तो कागा भलो जो भीतर बाहरे। कि श्री राधापति नंदलाल मोए आस लगी तेरी बारी। श्री राधापति नंदलाल नंदलाल मोए आस लगी तेरी भारी। अरे एक दिन कूदो काली दह में, एक दिन कूदो काली दह में। अरे बनो नाग को काल ओ काल मोए आस लगी तेरी भारी। श्री राधापति नंदलाल नंदलाल मोए आस लगी तेरी भारी। अरे एक दिन ठहरो द्रौपदी जी ने, अरे एक दिन ठहरो द्रौपदी जी ने। और तीर बढ़ो तत्काल मोए आस लगी तेरी भारी। अरे तीर बढ़ो तत्काल तत्काल मोए आस लगी तेरी भारी। हाँ साथियों, आज हम राजपूत कैसेट के सौजन्य से आप लोगों के समक्ष भक्त प्रयागदास की कहानी लेकर के चल रहे हैं। आप सुनेंगे किस तरह से एक 6 वर्ष के बालक ने भगवान के नाम पर विश्वास किया। प्रमाण तो यह मिलता है कि जब रक्षाबंधन का त्योहार आया, साथियों के साथ जब खेलने के लिए प्रयागदास गए तो लड़कों ने यह कहा, आज तो मैं अपनी बहन से राखी बंधवा के आऊंगा। प्रयागदास अपनी मां से जाकर के पूछने लगे, मां क्या मेरे कोई बहन नहीं है? मां कहने लगी, लाला तुम्हारे अलावा कोई संतान नहीं है, न कोई तेरे भाई है, न कोई तेरी बहन है। नहीं मां, भगवान समदर्शी है, और जब सबको बहनें दी हैं तो बहन हमें भी दी होगी। तुम झूठ कह रही हो मैया। कि दे मात हमें बतलाए कहां पे, अरे रहती है बहन हमारी। दे मात हमें बतलाए कहां पे, रहती बहन हमारी। मां, अरे कहां पे रहती बहन हमारी। पूछने लगा है, कहां पे रहती बहन हमारी। सच बता सुत को मैं
महतारी, सच बता सुत को महतारी, पूछे तो तेरो तारी। अरे मैं आऊं राखी बंधवाई, कहाँ पे रहती बहन हमारी, बहन हमी। जवाब दिया है मैया, मेरी बहन कहाँ रहती है? माँ कहने लगी लाला तुम्हारी कोई बहन नहीं है। नहीं माँ, कि सब कोई माँ राखी बंधवावे, मोए बहन की याद सतावे। माँ को काम नहीं करने दे रहा, पीछे पीछे घूमने लगा और कहने लगा मैया मुझे बताओ, मेरी बहन जरूर है, तुम बता नहीं रही हो। सब कोई माँ राखी बंधवावे, मोए बहन की याद सतावे, क्यों माता मोकू बहकावे। अरे तू साची में समझाई, मेरी बात रहे कोई मुझे, कहाँ पे रहती है बहन हमारी, ते बात हमें बतलाई कहाँ पे। अब तो माँ के पीछे पीछे घूमने लगे और कहने लगे मैया भगवान ने सबको बहनें दी हैं तो हमें भी दी होगी, सच कहो मेरी बहन कहाँ है? उसी समय साथियों कहे मात बिल खाई रे, गोद कुमर बैठाई रे, सोना लाल का बहन तुम्हारी रही तुम्हें समझाई रे। समझा करके माँ कहने लगी लाला गोद उठाई कुमर को माता, रो रो के यो कहती है, तेरी बहन जानकी लाला बदपुरी में रहती है। बहना से मिलिया रे, रही मात समझाई रे, सोना लाल का बहन तुम्हारी तो खुदे बतलाई रे। दुनिया समझाने के लिए कह देती है वही बात माँ ने कही और जवाब दिया लाला तेरी बहन जानकी है जो अवधपुरी में रहती है, जाओ तुम अपनी बहन से राखी बंधवा के आना। पूरी बात समझ मैया की, बेटा दिल हर्षाया है, आगे दे दे मात हमारी, माँ को वचन सुनायो है। दिल हर्षाया है, आज्ञा दे दे मात हमारी, माँ को वचन सुनायो है। रहो दिल में हर्षाई रे, बहन से मिलबे जाए रे, सोना लाल हम तुम्हें बताबे, माता रही समझाई रे। समझा करके माँ कहने लगी लाला तुम्हारी बहन अवधपुरी में रहती है, तुम्हारी बहन का नाम है जानकी, बहनोई का नाम है राम,
जो ये शब्द सुने हैं तो प्रयागदास कहने लगे मैया मैं तो अपनी बहन जानकी से मिलने के लिए अवश्य जाऊंगा। तो समझा करके मां कहने लगी नहीं लाला अभी मत जाओ क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। लाला कि कैसे पहुंचो अवधपुरी में, कैसे पहुंचो अवधपुरी में, उमरिया तेरी बारी है। कैसे आज्ञा दे दूं लाल, बिछुआ पति को जग में जाल। कैसे आज्ञा दे दूं लाल, बिछुआ पति को जग में जाल। जगत को बहुत बुरो जंजाल, मात तेरी रोई मरेगी लाल। अवधपुरी में उमरिया तेरी बारी है, तेरी बारी है, उमरिया तेरी बारी है। कैसे पहुंचो अवधपुरी में। एक बात नहीं मानी तो मैं समझब कछुहर नाथ, कुमार कछु नाय मानत शिवनाथ। मात बेटा के पास बिल खाती, मात बेटा के पास बिल खाती। लाल कछु मान जा मेरी बात, अरे बहुत दूर ये बहना तेरी वो तलक दुलारी है। कैसे पहुंचो अवधपुरी में, उमरिया तेरी बारी है। माँ बहुत समझाती है और कहने लगी लाला अवधपुरी बहुत दूर है और तुम अवधपुर नहीं पहुंच पाओगे। प्रयागदास कहने लगे नहीं मां कि तेरे पीछे कैसे भूलूं मैया, मां भूलूं मैया वो बहना जनक दुलारी। तेरे पीछे कैसे भूलूं मैया, कैसे भूलूं मैया वो बहना जनक दुलारी। जब तक तरस बहन के न पाऊं, जोले तरस बहन के न पाऊं, तोले न धीर धरूं मैयारी, धरूं मैया बहना जनक दुलारी। तेरे पीछे कैसे भूलूं मैया, कैसे भूलूं मैया वो बहना जनक दुलारी। बात नहीं मानी और आज अपनी मां की बात पर विश्वास करने के बाद में साथियों जिस वक्त प्रयागदास हाथ में लाठी लेकर के और बहन जानकी के पास के लिए चले हैं, लेकिन चलो भक्त कुछ आस लगाए के और जिद एक दिल में ठानी कि जो लो बहनिन राखी बांधे तो लो पिहो न पानी। जो लो बहनिन राखी बांधे तो ले पिहे न पानी।
चल तो भो विचारो, सोचत जात कौन बिरिया पे मिले बहिन को द्वारो। चलते चलते प्रयाग दासियों मन ही मन हर्षावे, और बहन जानकी के द्वारे हम राखी आज बंधावे। तो पशु पक्षी मिल सोच करत हैं अबे उम्र को बारो, करवाए देओ कले बाजा को भूखो जात बिचारो। तो प्रयागदास कर ले कलेवा, प्रयागदास कर ले कलेवा, चूहू चूहू चिल्लानी, चिड़िया चूहू चूहू चिल्लानी। चलो बहन राखी बांधे तोले पिहन पानी, चलो बहन राखी बांधे तोले पिहन पानी। उसी समय सब चिड़ियों ने पशु पक्षियों ने प्रयागदास को घेरा है, लेकिन प्रयागदास नहीं माने। तो कुछ चिड़ियां आपस में बातचीत करने लगी। बहना कि रोकी ले बहने यो मारी को है पारो, रोकी ले बहने। बातचीत करने लगी चिड़िया। कह तो जाकी मैया मरी गई, कह काऊ ललकारो बहना, कह काऊ ललकारो। कह तो जाकी मैया मरी गई, कह काऊ ललकारो गुइया। कह तो जाकी बात बिगड़ गई, गुस्सा में दिखत कुमार विचारो। रोकिल बहने को है पारो, रोकिल। रोकिल बहने उमर को है पारो, रोकिल बहने उमर को है। उसी समय साथियों सब पशु पक्षी भाग करके आए हैं, और जहां प्रयागदास बहन जानकी से मिलने के लिए जा रहे थे, तो लाओ कुमार को घेर कही मोह फेरी उमर तेरी बारी। लाओ कुमार को घेर कही मोह फेरी उमर तेरी बारी। और कहा जानकी बेटा रे के कर दई तेने प्यारी। सुन के इतनी बात धैर्य के साथ कहे यो तारी, कहे यो तारी। अवधपुरी में रहती है अरे बहन जानकी मेरी। से पूछा तो कहने लगे अवधपुरी में हमारी बहन रहती है। मैं बहना से मिल आऊंगा, कर राखी फिर बंधवाऊंगा मैं। दर्शन बहना के कर आऊंगा, तब लौट तुम्हें बतलाऊंगा। जवाब दिया है कि मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत समझाया चिड़ियों ने और कहा कि लाला तुम घर लौट जाओ। लेकिन साथियों एक न मानी चलो डगर में, दिल में करे विचार।
अवधपुरी में रहती है बहन हमारी। एक न मानी चलो डगर में दिल में करे विचार, अवधपुरी में रहती है बहन हमारी। चलते चले गए प्रयागदास। अरे दिन भर बेटा चलो अवधपुर नहीं आयो। दिन भर बेटा चलो अवधपुर नहीं आयो, मारी भूख प्यास से चेहरा को मिलायो। आंख न आंसू बहे कुमर के आगे रहो निहारी, अवधपुरी में रहती है बहन हमारी। और दोस्तों, सावन की घनघोर घटाएं घिर आई, सावन की घनघोर घटाएं घिर आई। सूरज गए हैं डूबी अंधिरिया झुक आई, सूरज गए हैं डूबी अंधिरिया झुक आई। बहन जानकी घर घर करत पुकार, अवधपुरी में रहती है बहन हमारी। एक न मानी चलो डगर में दिल में करे विचार, अवधपुरी में रहती है बहन हमारी। दोस्तों, रात जब हो जाती है तो रात में जाकर के ये अवधपुरी में जिस वक्त पहुंचे हैं तो घर घर अपनी बहन को आवाज लगा रहे हैं, बहन किवाड़े खोलो मैं आ गया हूं। लेकिन भूख के मारे प्यास के मारे प्रयागदास जिस वक्त एक मंदिर के सामने अयोध्या में जाकर के पछाड़ खा के गिर पड़े, उसी समय एक महात्मा ने देखा कि बड़ा सुंदर लड़का है, पास आ गया और गोद उठा लिया। दिल में सोचने लगा कि बेटा भोरो है, उमर को बारो है, गोदी लयो बैठारी। हित से संत रहो पुचकारी के बेटा बारो है, दिल को भोरो है, गोदी लयो बैठा। बेहोश देखा उस 6 वर्ष के बालक को तो एक महात्मा ने गोद उठा लिया और दोस्तों हाथ में नीर लिया, चेहरा धोई दया। हाथ में नीर लिया, मुख फिर धोई दया, जल को रहो मुख डारी। संत ने बेटा लो पुचकारी, उमर को बारो है, दिल को भोरो है, गोद लिया बैठारी। जिस समय महात्मा ने मुंह धोया है और पानी को जब मुख में डाला, दोस्तों गए ओट पपराए, संत ने मुख पानी डारो। थोड़ी देर के बाद कुमार ने
भर दो ओंकारो। कही सन्यासी ने बानी, ले वो खाए प्रसाद बाद में पी लेना पानी। प्रसाद लाया और जवाब दिया, बेटा ये प्रसाद खा लो। और दोस्तों कहा महात्मा ने, कुमार कछु दिल में सोच रहो, राम जानकी के मंदिर से प्रसाद लाई रहो। तो राम जानकी नाम सुनत ही आई याद पुरानी, चलो बहनिन राखी बांधे तोले पिहन पानी। चलो बहनिन राखी बांधे तोलो पिहन पानी। जब महात्मा ने ये कहा कि मैं राम जानकी के मंदिर से प्रसाद लेके आया हूं, इस प्रसाद को खा लीजिए, तो राम जानकी का नाम सुनते ही सुनते एकदम से प्रयागदास सोचने लगे ये तो हमारे बहन और बहनोई का नाम है, नहीं मैं तुम्हारे हाथ का प्रसाद नहीं खाएंगे जब तक हमारी बहन मुझे राखी नहीं बांध देगी। तो वो महात्मा समझा करके बोला, लाला कि जिद मत ठाने बेटा बात कछु मान ले, जिद मत ठाने लाला बात कछु मान ले। कछ तो प्रसाद बेटा थोड़ो सो तू खाई ले, कछ तो प्रसाद बेटा थोड़ो सो तू खाई ले। अरे बहकायरो संत बातन में आंसू भरी आए नैनन में हो आंसू। बोलो है कुमार गाय संत रहो बहकाए, बोलो है कुमार गाय संत रहो बहकाए। जानकी है बहन मेरी, जानकी है बहन बासे राखी ली हो बंधु बाए। जानकी है बहन बासो राखी ली है बंधु बाए। राखी बंधु बाए हो हाथन में आंसू भरी आए आंखन में हो आंसू। जिद मत ठाने लाला बात कछु मान ले, जिद मत ठाने लाला बात कछु मान ले। कछु तू प्रसाद बेटा थोड़ो सो तू पाई ले। अरे बहकायरो संत बातन में आंसू भरी आए आंखन में हो आंसू। साथियों बहुत समझाया उस सन्यासी ने, लेकिन प्रयागदास नहीं माने हैं। बार बार समझाने के बाद भी उन्होंने यही कहा कि हमें अपनी बहन जानकी से मिलना है, मैं बगैर बहन से राखी बंधवाने के बजाय लौट करके घर नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। तो समझाने के बाद भी प्रयागदास जब कहना नहीं माने तो उस महात्मा ने सोचा कि चलो इस बच्चे को बहका दें। तो हाथ में हाथ पकड़ करके आज प्रयागदास का वो महात्मा जो था वो लेकर के आगे के लिए चलने लगा है और कहने लगा, लाला आओ। और जवाब दिया उस महात्मा ने, लाला
आओ लाला तुम्हें बताएं का तेरी बहना जान की। आगे आगे संत चले हैं पकड़ अंगुरिया लाल की। आओ लाला तुम्हें बताएं कहा तेरी बहना जान की। आगे आगे चले संत जी पकड़ अंगुरिया लाल की। उंगली पकड़ करके प्रयागदास की जिस वक्त महात्मा चले हैं, लेकिन मन में यह विचार आया कि इस बच्चे को हम बहका दें। संत ने सोचा बहला दूं, बोलो तन के अंगारी तुम जइयो। कनक भवन में रहत काऊ से पूछ बहन से मिलियो। संत ने सोचा बहला दूं, बोलो तन के अंगारी तुम जइयो। कनक भवन में रहत काऊ से पूछ बहन से मिलियो। रोबत सीकत चलो डगर में चिंता ना कछु जान की। रोबत सीकत चलो डगर में चिंता ना कुछ जान की। आगे आगे चले संत जी पकड़ अंगुरिया लाल की। साथियों, प्रयागदास से महात्मा ने कहा कि आगे जाओ और मंदिर में जाकर के देखना। तो उसी समय प्रयागदास वहां से चल पड़े हैं। रात का वक्त है दोस्तों कि रोबत सीकत चलो डगर में किस्मत खेल दिखाए। उते पुजारी ने पूजा करी फाटक जो ही लगाए। प्रयागदास चिल्लावे तेरे बहन के वाड़े खोलो। तेरो छोटो भैया आओ बहन जान की बोलो। पुजारी ने मंदिर के किवाड़ लगाए। प्रयागदास किवाड़े खटखटाने लगे। बहन प्रयागदास चिल्लावे तेरे बहन किवाड़े खोलो। तेरो छोटो भैया आओ, तेरो छोटो भैया आओ बहन जान की बोलो। आहट सुनी पुजारी जागे बालक के ढिंगयाए। आहट सुनी पुजारी जागे बालक के ढिंगयाए। क्यों चिल्लाते खड़े द्वार पे आधी रात सताए। प्रयागदास पुजारियों से कहने लगे इसी मंदिर में रहती है साधु बहन जानकी मेरी। इसी मंदिर में रहते हैं साधु बहन जानकी मेरी। सोई गई आज दिन ही डूबे से कब से देरो तेरी। सोई गई आज दिन ही डूबे से कब से देरो तेरी। राम लला बहनोई जानकी, राम लला बहनोई जानकी को तुम बेग जगा दो। या मैं लऊं जगाए बहन को सोई रही कहाँ बता दो। या मैं लऊं जगाए बहन को सोई रही कहाँ बता दो।
प्रयागदास उस पुजारी से कहने लगे, इसी मंदिर में हमारी बहन जानकी रहती है, मेरी मां ने मुझे बताया है, इसलिए मैं अपनी बहन जानकी से मिलने के लिए आया हूं। तो पुजारी सोचने लगा, ये तो बिल्कुल पागलों जैसी बातें कर रहा है, जानकी और राम के दर्शन करने के लिए यहां आया। खैर, तो सोने बेटा के बचन लगे तब कहन मुनि तपधारी, तो कौन दो बहकाई रे उमर तेरी बेटा बारी। सोने बेटा के बचन लगे यो कहन मुनि तपधारी, ददा तपधारी, तो कौन दो बिल माय रे उमर तेरी लौआ बारी। और ना तो बयाफत झिले तो ना मिले बचन का दुलारी रे जनक दुलारी, रोए रोए के बेटा तेरी मर जावेगी महतारी। जवाब दिया है उस पुजारी ने कि तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारी बहन जानकी तुम्हें नहीं मिल सकेगी, तुम्हारी मां तुम्हारे बगैर रो रो करके खत्म हो जाएगी। उसी समय प्रयागदास कहने लगे, नहीं, अगर हमारी बहन नहीं मिली तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। हर एक भाई अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए जा रहा है, क्या मैं बगैर राखी बंधवाए हुए रहूंगा? पुजारी, सबसे बड़ी बात तो एक है, मेरी बहन के दिल में बड़े विचार आएंगे कि मेरो भैया ना आयो, मेरी बहन सोचेगी, मेरो भैया ना आयो, मेरी बहन सोचेगी। सावन के महीना में नैनन भर रोवेगी, मेरो भैया ना आयो, मेरी बहन सोचेगी, मेरो भैया ना आयो, मेरी बहन सोचेगी। और प्रयागदास कहने लगे, पुजारी तू द्वार खोल दे रे, मैं खुद ही मिल लूंगा, या बहन मिलाए दे रे, तेरा गुण नहीं भूलूंगा। तू द्वार खोल दे रे, मैं खुद ही मिल लूंगा, या बहन मिलाए दे रे, तेरा गुण नहीं भूलूंगा। मेरी बहन जगाए दे तू, ऐसे ना जागेगी, सावन के महीना में नैनन भर रोवेगी, सावन के महीना में नैनन भर रोवेगी। सावन के महीना में नैनन भर रोवेगी, मेरो भैया ना आयो, मेरी बहना सोचेगी, मेरो भैया ना आयो, मेरी बहना सोचेगी। जो भक्त प्रयागदास के ये शब्द सुने उस पुजारी ने, एकदम से उसके हृदय में ये बात गूंज गई, ये तो राम जानकी का भक्त है और इस तरीका से नहीं मानेगा। तो कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ द्वार पर खड़े रहो, मैं अंदर जाता हूं और देख के आता हूं कि तुम्हारी बहन जानकी कहां है। तो सुन के इतने बैन रे महात्मा उठ के धायो, सुन
बाबा आयो। प्रयागदास को द्वार पर खड़ा किया है। वो महात्मा मंदिर में अंदर गया है, थोड़ी देर सोचता रहा और लौट करके द्वार पर आ गया। प्रयागदास कहने लगे, क्या मेरी बहन जगी नहीं? जवाब दिया, लाला महाराज बचन बेटा को सुनाए हैं और 3 दिन से न्योते गए ना लौट के आए हैं। पीरन सुन के ऐसे बैन नीर आखिन में आयो है। अब तो सुन के ऐसे बैन नीर आखिन में आयो है। महात्मा जब मंदिर के अंदर पहुंचा है साथियों, थोड़ी देर विचार करने के बाद वो महात्मा लौट करके आया और जवाब दिया, लाला तुम्हारी बहन और बहनोई 3 दिन से बाहर गए हैं निमंत्रण में, वो लौट करके नहीं आए। जो ये वचन सुने उसी समय प्रयागदास के हृदय में विचार आने लगे, अब क्या करें? अगर मैं इस तरीके से लौट करके गया तो हमारे साथी सब मेरी हंसी बनाएंगे। अरे तब लौट के चलो है मन मारी। अरे तब लौट के चलो है मन मारी। और कछु दिल में बात रे बिचारी। अरे नहीं मिली मोहि जनक रे दुलारी रे हाय दुलारी। साथी हंसी जो करेंगे हमारी। दोस्तों अब तो बड़ा दुखी हुए और सोचने लगे अब क्या करें। इस तरीके से लौट करके अगर मैं गया तो हमारे साथी सब मेरी हंसी बनाएंगे। कि सोचे मन प्रयागदास घर राखी ना बंधुबाई। वापस अपने गांव जाऊंगा हुए वो तू हंसाई। अरे हुए वो तू हंसाई हंसाई, हुए वो तू हंसाई। वापस अपने गांव जाऊंगा हुए वो तू हंसाई। और सोचने लगे लड़का नहीं खिलावे संग में मारेंगे सब ताना। बालक नहीं खिले हैं संग में मारेंगे सब ताना। इससे अच्छा तो यही है सरयू तट मर जाना। उसी समय भक्त प्रयागदास के ये विचार हृदय में गूंज गया है, अगर बहन ने राखी नहीं बांधी तो मैं जिंदा लौट करके घर नहीं जाऊंगा। तो फांसी डार पेड़ पी
पीपल पे, फांसी डार पेड़ पीपल पे मरने की जिद ठानी। जोलो बहन न राखी बांधे तोले पिए न पानी। जोलो बहन न राखी बांधे तोले पिए न पानी। दोस्तों याद रखना, भक्त प्रयागदास के बुद्धि में यह बात जिस वक्त गूंजने लगी है कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। अगर हम बिना राखी बंधवाए हुए लौट के जाएंगे, मेरे संग के साथ ही मेरी हंसी बनाएंगे, अब मैं लौट के नहीं जाऊंगा। सरयू किनारे पहुंचे हैं और उन्होंने देखा है एक रस्सी नजर आई है। अयोध्या से, अवधपुरी से वो रस्सी लेने के बाद में गांव से बाहर जब निकल गए हैं तो पीपल के नीचे बैठ गयो और नीर नैन से जारी है। सोच रहा है क्या करूं। पीपल के नीचे बैठ गयो नीर नैन से जारी है। एक डाली पर डाली फांसी, एक डाली पर डाली फांसी, मरने की करी तैयारी है। चली गई बहना सुध भैया की नहीं लाई है। सोच रहे हैं नौते में चली गई बहना सुध भैया की तो नहीं है। सब पूछेंगे क्या जवाब दें, सब पूछेंगे क्या जवाब दें, बस मरनो ही रहो दिखाई है। दोस्तों बार बार बुद्धि में यही विचार आने लगे हैं। बस उसी वक्त प्रयागदास ने जब फांसी गर्दन में डालने को उद्यत हुए हैं तो इधर जानकी ने सोबत में सपनों यही निहारो। मेरे कारण मेरो भैया तजिरो प्राण बिचारो। बोली है करुणा निधान से चरण मस्तक नायो। आज्ञा दीजे प्राणनाथ जी भैया मेरो आयो। बोले राम कहाँ को भैया किस कारण से आयो। कहे जानकी बिरन मेरो राखी बंधवाए वे आयो। राखी बंधवाए वे आयो भैया, राखी बंधवाए वे आयो। कहे जानकी भैया मेरो राखी बंधवाए वे। इधर जानकी जानन हारी दिल में अति घबराई। एक थाली में सजाए आरती राखी और मिठाई। हर एक थाली में सजाए आरती राखी और मिठाई।
प्रयागदास मरने के लिए जा रहे थे, उसी समय बहन जानकी नजदीक आई। प्रयागदास ने यहाँ फांसी पे लटक बेकी लाग लगाई। ठहर जरा सो रुक जा भैया, ठहर जरा सो रुक जा भैया, बहन जानकी आई। महाराज कुंवर दिल में गौ बहलाई, राखी बांधो हाथ में बहना दीनी भुजा बढ़ाई। अब तो धन्य भाग्य बा भक्त के बहन पे राखी बंधवावे। अब तो धन्य भाग्य बा भक्त के बहन पे राखी बंधवावे। बहन जानकी ने आवाज लगाई, भैया रुक जा। और जो प्रयागदास ने बहन को निहारा, पैरों पर गिर पड़ा है और बहन ने भैया के राखी बांधी। उसके बाद ढिंग भैया लो बैठाई है, दीनों फिर तिलक लगाई है। ढिंग ढिंग भैया लो बैठाई है, फिर तीनों तिलक लगाई है। राखी हाथ बंधवाई है, हर नाथ समझ ना पाई है। बहन ने भैया के राखी बांधी है साथियों, और जानकी ने राखी बांधने के बाद में तब कहे जानकी जाओ भैया तुम हमें भूल मत जाइयो। कहे जानकी जाओ भैया तुम हमें भूल ना जाइयो। और कछु बड़े हुई जाओ तो भैया मोई लिवाए आइयो। मोई लिवाए आइयो भैया हमें लिवाए आइयो। कछु बड़े हुई जाओ तो भैया मोई बुलाए आइयो। हाय गोद में लो पुचकार बिरन को, गोद में पुचकार कुरन को, घर को कुमर पठायो। और बहन से राखी बंधवा के भैया घर लौट के आयो। हाय घर में लौट के आयो भैया, घर को लौट के आयो। बहन से राखी बंधवा के घर लौट के भैया आयो। साथियों याद रखना, इस तरह से भक्त प्रयागदास ने अपनी मां की बात पर विश्वास करने के बाद में जानकी से राखी बंधवाई है। और बहन ने भैया के हाथ में राखी बांधने के बाद अपने भाई को पुचकार करके विदा किया है। वहां से प्रयागदास अपनी बहन जानकी से मिलकर के हर्षोल्लास के साथ घर की तरफ चलते हैं। यह भक्त प्रयागदास की गाथा
जो राजपूत कैसेट में हमने ये दर्शाई है, इसके लेखक और गायक आपके जाने पहचाने वही ब्रजेश शास्त्री, ग्राम ततरई, डिस्ट्रिक्ट एटा वाले। तो साथियों, कहना तो यही चाहता था, और आप भी ये तुलना करेंगे कि एक जरा से बालक ने भगवान के ऊपर कितना बड़ा विश्वास किया। और तुमने कभी सोचा कि व्यर्थ जाएगी नहीं दीन की फरियाद कभी, व्यर्थ जाएगी नहीं दीन की फरियाद कभी, काम आ जाएगी उस नाम की बुनियाद कभी। व्यर्थ जाएगी नहीं दीन की फरियाद कभी, व्यर्थ जाएगी नहीं दीन की फरियाद कभी, काम आ जाएगी उस नाम की बुनियाद कभी, काम आ जाएगी उस नाम की बुनियाद कभी, काम आ जाएगी उस नाम की बुनियाद कभी। ध्यान रखना साथियों कि व्यर्थ जाए तन जन सभी और व्यर्थ जाए धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी नारायण का नाम। भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अरे जो नारायण नाम लेते हैं पाप होत सब नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान